जय गुरु जी। आज संडे 25 अक्टूबर 2020 की शुभ बेला में गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। शिव महापुराण के प्रथम खंड में 22 अध्याय हैं, 22 अध्याय हैं। आज 21वां और 22वां अध्याय के पढ़ने से हम प्रथम खंड को पूरा करेंगे और दूसरे खंड का पहला अध्याय पढ़ेंगे और सुनेंगे। इति श्री शिव पुराण प्रथम खंड 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिव की समस्त देवताओं सहित अलकापुरी में पहुंचे तथा निधिनाथ की विनती मानकर वहीं वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधिनाथ ने शिव जी की पूजा करके मेरा भी आदर सत्कार किया। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आए उसके सत्कार करें तथा वेद शास्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करें। फिर शिवजी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर मुनि लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा शिवजी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो कैलाश पर्वत पर मंदिरों के बनाने में प्रवृत्त हुए। उन्होंने एक बहुत सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया जो भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री तथा रत्नों से अलंकृत बहुमूल्य स्वर्ण पत्रों से सजा हुआ था। बीच में एक मुख्य स्थान शिवजी के लिए निर्मित किया गया, अंतःपुर अलग बनाया गया। इसके पश्चात उसने शिवजी से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और जो आज्ञा हो उसका पालन करूं। यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सबकी यह इच्छा हुई कि शिवजी कैलाश को चलें तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्यामी शिवजी अपने भक्तों के मन की इच्छा समझ गए तथा अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय मैं और विष्णु दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर शिवजी के पास पहुंचे। तब निधिपति ने हम सब की ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, सबकी प्रबल इच्छा है कि आपका अभिषेक एवं पूजन किया जाए। हम आपको सिंहासन पर बिठाकर पूजा करें जिससे हमारा मनोरथ सफल हो। शिवजी ने प्रसन्न होकर यह बात स्वीकार कर ली। तब सब लोग आनंद से तैयारी में लगे। मुनियों ने जोशियों से शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु ने ये कहा कि शिवजी के अभिषेक का मुहूर्त निश्चय हो गया है, अब विलंब ना कीजिए। तब मैंने तथा विष्णु ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, अब आप स्नान कर इस समय योग्य वस्त्र धारण कीजिए। शिवजी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और स्नान कर वस्त्र धारण किए। यह देखकर सब उपस्थित जन प्रसन्न हुए
और शिवजी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया। उसी जल से उन्होंने स्नान किया। मैंने तथा विष्णु जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मलकर धोया। उसके पश्चात शिवजी दिव्य वस्त्र धारण करके सिंहासन पर सुशोभित हुए। मैंने वेद ध्वनि प्रारंभ की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने मंत्र पढ़कर शिवजी की पूजा की तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार आरती उतारी। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वर एवं मधुर वाणी में मनोहर गीत गाने लगे। मैंने भी समस्त देवताओं के साथ पूजा की। उसके पश्चात संकादिक, मारीचि, ब्रह्मश्री तथा अन्य मुनि आदि ने शिवजी की पूजा की। हम सब लोगों ने इस आनंद में बहुत द्रव्य लुटाया। उस समय चारों ओर से धन्य धन्य का शब्द सुनाई देता था। सब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ वह उत्सव मनाया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका यदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता गण आदि सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की। सब ने खड़े होकर एक स्वर में प्रसन्नता प्रकट की। तब शिवजी सबकी प्रीत देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर जी यह देखकर अति प्रसन्न होकर बोले, तुम सब लोगों की जो भी इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुन सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए। हमारे सब कलेश दूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगे? आपसे क्या छुपा है? फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। जब दानव हमारा अपमान करें उस समय हमारे दुखों को दूर करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिव जी सबको अभय दान देकर स्वयं सगुण रूप में वहीं स्थित हुए। फिर सब को समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझे तथा विष्णु को पास बुलाकर उन्होंने ये कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो। अस्तु, जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर हम दोनों उनसे भक्ति मांग और विदा होकर चले आए। फिर शिवजी ने निधिपति का हाथ पकड़ा और कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मगन हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति बारंबार शिवजी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर तक पहुँचे। इसके पश्चात शिवजी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर में उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव अवतार तथा शिवजी के कैलाश जाने तक का वर्णन सुनाया। इसके अतिरिक्त और भी शिवजी की सहस्त्रों लीलाएं हैं। यह लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही है। शिवजी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसको सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है उसके
समस्त शोक दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा, उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। इति श्री शिवे पुराण श्री शिव विलासे उत्तराखंड भाषायां ब्रह्म नारद संवादे प्रथम खंड संवाद। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड पहला अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमको शिव जी के अनादि चरित्र के विषय में बताता हूँ। जिस प्रकार सती ने दक्ष के घर में अवतार लेकर पुनः शिव जी से विवाह किया, तब उन्होंने शिव जी के घर जो जो कार्य किए, उन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। मैंने पहले 10 पुत्र उत्पन्न करके उनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। मेरे वह पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद तथा दक्ष हैं। मैंने इनको मानसी सृष्टि की रीति पर उत्पन्न किया, परंतु जब मैंने नारी स्वरूपा परम सुंदरी सरस्वती को उत्पन्न किया तो उनके मनमोहक सुंदर स्वरूप को देखकर मेरा हृदय काम से वशीभूत हो गया। अस्तु, उसे देखकर मेरे हृदय में भी उसके साथ मैथुन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि उस समय मेरे हृदय में कामदेव प्रवेश किए हुए था। मुझे सरस्वती के साथ मैथुन करने के लिए उद्यत देखकर मेरे सभी पुत्र हाहाकार करने लगे और वे सब मुझे इस भारी पाप से बचाने के लिए भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे। उस समय शिव जी ने प्रकट होकर मुझे उस नरक देने वाले महाभयानक पाप से बचा लिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वृतांत सुनकर नारद जी ने कुछ देर तक विचार करने के उपरांत उनसे इस प्रकार कहा, हे पिता, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी तथा सबको उत्पन्न करने वाले हैं। इस समय मेरा हृदय अत्यंत चिंतित है, अतः आप संपूर्ण संशय को नष्ट करने के लिए इस कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आपका मन इस प्रकार क्यों अधीर हुआ? आपकी सेवा करने वाले मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः आपके द्वारा ऐसा कर्म होना अत्यंत आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम ध्यान देकर सुनो। मैं तुमसे मुख्य वृत्तांत भली भांति समझाकर कहता हूँ। भगवान सदाशिव की माया धन्य एवं अपरंपार है। उन श्री शिव जी की माया ने मुझे इस प्रकार नचाया, वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सृष्टि की वृद्धि के हेतु मैंने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न कर मेरे हृदय में कुछ अहंकार उपजा। अहंकार प्रत्येक व्यक्ति को दुख देता है। अस्तु, उस समय शिव जी ने यह लीला दिखाई कि मेरे मुख से एक ऐसी परम सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई जिसको देखने मात्र से संपूर्ण दुख दूर हो जाएं। उस स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसी अपूर्व सुंदरी मनुष्य लोक में तो क्या, देवलोक में भी नहीं थी। उस नख से शिखा तक नवीन पूर्ण चंद्र के समान प्रभावशालिनी गजगामिनी तथा चंपक वर्ण कामनी को देखकर मेरे हृदय में काम वासना जागृत उठी और मैं उसके साथ रमण करने की इच्छा से अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया, परंतु दक्ष आदि ने उस समय मुझे ऐसा करने से रोक दिया। तदुपरांत वे सब दक्ष आदि मेरे पुत्र स्वयं उसकी ओर पाप भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय मैं अपने मन से उस स्त्री के प्रति अनेक प्रकार का विचार कर रहा था, उसी समय अचानक एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी वहीं उत्पन्न हो गया। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप मुझे मेरा नाम और काम बता दें। आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा दें तो मैं यहीं रहूँगा। अस्तु, आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। हे नारद, उस पुरुष की बात सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ
फिर कुछ देर विचार करने के बाद मैंने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे उत्पन्न होते ही मेरे हृदय और शरीर के सब अंग कांप उठे थे, अतः मैं तेरा नाम मन्मथ रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मनसिज, मदन आदि तेरे अनेक नाम होंगे। तू अपने इन 5 बाणों द्वारा तथा अपने सौंदर्य द्वारा सबको अपनी वशीभूत कर लेगा। संपूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे अधीन रहेगा। इस प्रकार मैंने अपने पुत्र को बहुत से अधिकार प्रदान किए। अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न हुआ देखकर मेरे हृदय में प्रसन्नता भर गई तथा अत्यंत अहंकार भी उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सिंहासन पर बैठे हुए अपने सभी पुत्रों को देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। मैंने उस समय का जो नाम मन्मथ रखा था उसे सभी ने बहुत पसंद किया और यह स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा तथा ऊंचा होगा। इस घटना के उपरांत जबकि हम सब लोग अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने उस धनुष को सीधा किया, जिसके चढ़ते ही तीनों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह धनुष को चढ़ाए हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मन में यह विचार करने लगा, मैंने उसको जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देख ली जाए। अस्तु, उसने मेरी पुत्री संध्या को मेरे समीप खड़े देखकर मेरे ही ऊपर अपना मोहक नामक बाण चला दिया। तदुपरांत उसने मेरे अन्य पुत्रों को भी उस बाण द्वारा मूर्छित कर दिए। उस प्रकार हम सब उसके वशीभूत हो गए। जब उसने यह देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसने संध्या के हृदय पर भी एक बाण ऐसा मारा कि जिसके कारण वह भी कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्र दृष्टि से सबको देखने लगी। हम सब लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण उसे पकड़ने की इच्छा करने लगे, क्योंकि काम के वशीभूत हो जाने के कारण हम किसी प्रकार के कुकर्म तथा पाप का विचार नहीं रहा था। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की जय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।